हेलो मिथुन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 दिसंबर आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे और क्या है इस रिश्ते में आपके लिए आगे, ये भी हम देखेंगे। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को आपके मन में दोहराइए, अपने पार्टनर का नाम सोचिए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। मिथुन राशि, अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए। देखते हैं उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। ओके, द फूल की एनर्जी है एट द एंड। पता है, अभी की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, बहुत पुराना रिश्ता है आपका इस पर्सन के साथ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आप दोनों में नहीं बन रही है, अब ये रिश्ता कहीं ना कहीं छूट रहा है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपके पर्सन कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, कहीं और कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, या फिर वो मैरिड हो चुके हैं या उनकी एंगेजमेंट हो गई है। ऐसा कुछ तो अभी की सिचुएशन में हो गया है जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे डील करें। 1 to 15 दिसंबर में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी वो बहुत डाउन रहने वाली है, बहुत ही इमोशनली आप परेशान रहने वाले हो, किसी से बातचीत नहीं करने वाले हो और आपको ऐसा लगेगा कि ये सडनली मेरे साथ क्या हो गया, ये कैसा झटका दे दिया भगवान ने। बहुत ही बड़ा ब्रेकअप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत पुराना ब्रेकअप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो कि आपने या तो सोचा नहीं था या फिर ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ये सब हो जाएगा। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आपके पर्सन दिखा नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप दोनों में बातचीत हो रही है तो आपके पर्सन दिखा नहीं रहे हैं कि वो आपसे अलग हो रहे हैं, तो उन्हें दुख हो रहा है या नहीं। वो अपने इमोशंस को अपनी स्माइल के पीछे छुपा कर रखे हुए हैं, लेकिन सच में देखो आपसे ज़्यादा बुरी हालत है उनकी। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये इस बार तो परमानेंट ही हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं आपके पर्सन। 5 की एनर्जी आप दोनों के साथ यहाँ पर है। या तो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई आप दोनों की हुई है जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ गंदा, बहुत कुछ बुरा बोल दिया है, जिसकी वजह से अब साथ होना बहुत मुश्किल है। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है इन 15 दिनों में। अगर ऐसी सिचुएशन आने वाली है तो मैं आपसे पहले ही कहूँगी, अगर ये रीडिंग आप पहले ही देख रहे हो तो आर्गुमेंट से बचें। कुछ अगर कितना भी गुस्सा आपको आ रहा हो, आप उस वक्त चुप हो जाओ। आप उस वक्त कोई जवाब मत देना। आप ये सोच लेना मुझे 15 दिसंबर के बाद में इनसे बात करनी है। आपको कोई एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देना है, आपको चुप रहना है। तो हो सकता है कि ये रिश्ता बच जाए। अदरवाइज़ जो मैं देख पा रही हूँ आपकी तरफ से बहुत हीट कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा सुनाना, बहुत कुछ बोलना है और आपके पर्सन इतना नहीं बोल रहे हैं। वो चुप है और अपने इमोशंस को, अपने एनर्जीज़ को कंट्रोल करके चुपचाप सहन करके और निकल जाएंगे। ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है। और देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है 1 to 15 दिसंबर तक मिथुन राशि। आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है मिथुन राशि।
हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पर आया है। मुझे वही लग रहा है कि किसी एक ने छोड़ा है, किसी एक की तरफ से टूटा है ये कनेक्शन, इसकी वजह से इतना पेन है कि ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी एक की शादी सगाई हो गई, अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, वो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे क्या रहने वाली है, वो एकदम बैलेंस्ड है। मैंने कहा ना, वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं दिखा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं बोल रहे हैं, वो सहन करके और चुपचाप खड़े हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप डिज़र्व करते हो ये सब बोलो, ये वो डिज़र्व करते हैं सुनना, सॉरी वो डिज़र्व करते हैं ये सब सुनना। वो इतना पेशेंस रख के सुन रहे हैं, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करके रख दिया है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इंगेजमेंट या आपके पर्सन की शादी हो सकती है इन 15 दिनों में, या फिर वो कहीं और कमिटेड हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सहन नहीं कर पाता इंसान और फिर वो अपने इमोशंस में बहुत कुछ बोल देता है। तो वो स्थिति यहाँ पर है और आपके पर्सन अपने आप को चुप करके खड़े हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की जगह तो लाइफ में कोई नहीं ले सकता, बट अब जो भी है उन्हें फिर से एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ेगी लाइफ में, तो वो अपनी न्यू बिगनिंग के लिए रेडी है। और आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अपने हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाने पे लगे रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे अपने इमोशंस नहीं दिखाने, अपना दिल अपने पास ही रखना है भाई, किसी को नहीं देना। आप थोड़ा नेगेटिव हो सकते हो, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हो सकते हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो, और ये जो हर्ट होगा आपको इन 15 दिनों में, ये आपको ऐसा बना देगा स्ट्रॉन्ग। पता है, हमें नहीं पता होता है कि भगवान ने ये सिचुएशन हमारे लिए क्यों क्रिएट की है, लेकिन हर सिचुएशन का एक रीज़न होता है, और ये रीज़न मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ इसलिए दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या तो वीक थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आप बहुत जल्दी किसी से कनेक्ट हो जाते थे और बहुत जल्दी किसी के लिए इमोशनल हो जाते थे। तो ये जो मोमेंट आया है आपका, ये इसलिए आया है कि भाई तुम स्ट्रॉन्ग बनो। अब तुम इसलिए नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो इंसान, तुम्हें तुम्हारी पावर को पहचानने की ज़रूरत है। सो ये मोमेंट आपको इसलिए भगवान ने दिया है। देखते हैं ओवरऑल कैसी फीलिंग्स, कैसे इंटेंशंस रहने वाले हैं मिथुन राशि। ओवरऑल कैसी फीलिंग्स रहेगी आपके पर्सन की आपके लिए, आपकी फीलिंग्स इंटेंशंस ओवरऑल कैसे रहेंगे। ओके, बॉटम ऑफ डेक है 5th चक्रा। एट द एंड 15 दिसंबर के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी हर बात का जवाब देंगे, आपके मन में जितनी भी खटास है उन सब का सॉल्यूशन देंगे, आपको समझाएंगे। आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी अच्छी बातें करें आपके साथ जिससे कि आप बहुत ही सुकून भी फील करो, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग की एनर्जी थी वो बहुत ख़तरनाक थी। उसके बाद धीरे धीरे 10 दिन बाद मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, आप बैलेंस्ड हो जाओगे पूरी तरह से। आप भी अपना फोकस चेंज करोगे मिथुन राशि, आप अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाओगे, अपने गोल्स पे फोकस करोगे। आपको लगेगा कि बस ठीक है, अब मुझे अपने आप पे फोकस करना है। आप खुद अपनी बहुत समझ क्रिएट करोगे, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगोगे। आप हो सकता है कि हर चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है लाइफ ने ये दिया है मुझे, ये आफ्टर 10 डेज़ की एनर्जी है। ठीक है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है जो बहुत ही अच्छे से आपको हील करने वाले हैं। अपनी हर बात से, अपनी हर एक्शन से आपको पूरी तरह से हील करेंगे वो, देखना। हो सकता है वो अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर समय एक जैसा होता है, वो वेट कर रहे हो सही समय का। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ही आपको ये हीलिंग एनर्जी देंगे जिससे कि आप अपने गोल्स पे फोकस कर सको, अपने आप में बदलाव ला सको, अपनी लाइफ के बारे में सोच सको। देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है मिथुन राशि। आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है। सेपरेशन, ओके, एट द एंड देखो लास्ट में रिकन्सिलेशन आया है। ठीक है तो लास्ट में चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन उससे पहले क्या कहते हैं आपके पर्सन कि देखो जो भी रेड फ्लैग्स आए हैं लाइफ में उसकी वजह से हमें सेपरेट होना पड़ा है, और अब वो पहले जैसी केमिस्ट्री, पहले जैसा रिलेशन हो सकता है कि नहीं रहे हमारे बीच में, बट वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो था कनेक्शन वो बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। सो
अब फिर से हम एक अच्छे दोस्त के रूप में रह सकते हैं, फिर से हम एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं, लेकिन एक पहले जैसी जो बॉन्ड थी वो यहाँ पर अब वो नहीं निभा पाएंगे। तो क्लियरली आपसे ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। मिथुन राशि, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। आपकी इंटेंशंस क्या है, आप क्या सोचते हो आपके पर्सन के लिए। हनीमून एंड स्पाई, कमिटमेंट, ओके। पहले आपकी एनर्जी को देख लेते हैं। तो आपको लगता है कि भाई हो गया, अभी तुम अपनी दुनिया में मस्त हो, ठीक है। आप स्टॉक करोगे कुछ टाइम के लिए, तो स्टॉक करोगे इस पर्सन को, क्योंकि एनर्जीज ही ऐसी है कि आप भूल नहीं पाओगे। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जो गया वो गया, आप इस एनर्जी में आओगे। आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमें अलग होना चाहिए, कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से ब्रेक होने की ज़रूरत है। ये सही समय नहीं है जब हम एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता निभाएं कि डेट पे जाएं या लवी डवी वाली सिचुएशन हो, ये अभी सही समय नहीं है। वो डिस्टेंस में रहना चाहते हैं, इमोशनली डिस्टेंस रखना चाहते हैं और फिज़िकल डिस्टेंस रखना चाहते हैं। अभी वो थोड़ा डिस्टेंस मोड पे आना चाहते हैं। क्लियरली आपके पर्सन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अभी आपसे दूर होने का समय है, और आपको भी ऐसा लगता है कि ठीक है, वो आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन स्टॉकिंग एनर्जी है, दोनों की साइड से है, ठीक है। लास्ट में हम देख लेते हैं मिथुन राशि, एंजल आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल मैसेजेस फॉर यू क्या है, एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मिथुन राशि। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आए हैं यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी आई है, ओके। सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अच्छा मैसेज कि खुद से प्यार करना सीखो। देखो क्या होता है ना कि ये लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। हमें ऐसा लगता है कि लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबकी लाइफ में सेम सिचुएशन नहीं होती, लेकिन सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। किसी के साथ किस सिचुएशन में आते हैं, किसी के साथ किस सिचुएशन में आते हैं। तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि सिर्फ आप ही के साथ ऐसा हुआ है। सबसे बड़ी गलतफहमी तो लोगों को ये है, और यही सोचकर लोग दुखी होते रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकालिए कि जो आपके साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं हुआ है दुनिया में, वो सबके साथ हुआ है भाई। सबको अपनी अपनी लाइफ में भगवान ने लेसन दिए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से दिए हैं। उस सिचुएशन में आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि खुद से प्यार करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइफ में आपके लिए कोई नहीं है। आपको वैल्यू भी तब दी जाएगी जब आप 100% स्वस्थ हो, खुश हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी में हो, तभी आपसे कोई कनेक्ट होगा। तो अपनी एनर्जी को किसी की भी वजह से डाउन मत करो। अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखो, ऐसे बनो, वॉरियर बनो। आपको इसे बेचारे वाली एनर्जी में नहीं आना है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। पीस कीपर ये कहता है कि खुद की लाइफ में पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। ये सही है, ये गलत है, तुमने मेरे साथ सही किया, तुमने मेरे साथ गलत किया, इन सब एनर्जी से बाहर निकलो। कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है। ऑलरेडी स्टोरीज लिखी हुई है आपकी लाइफ की कि कैसे चलेगी, वो ही सिर्फ फॉलो की जा रही है लोगों के थ्रू। आपके लिए कुछ सही गलत अलग से बनाया नहीं गया है। तो जो जैसे चल रहा है उसको जैसे ही चलने दो। आपकी स्टोरी में यही लिखा गया है। और अपने आप को प्यार करना सीखो, अपने आप को खुश रखना सीखो। उसके अलावा किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। अपने डायरेक्शन को चूज़ करो। आपके पाथ क्या है, आपकी लाइफ के गोल्स क्या है, आपको कितना आगे बढ़ना है लाइफ में, आपको वो देखने की ज़रूरत है। और कुछ भी समझने की और कुछ भी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आपके लिए मिथुन राशि, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी मैसेजेस को फॉलो करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।